हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है पेडागोजी ऑफ साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दोस्तों सारे मॉडल पेपर में तो नहीं है, बहुत सोर्सों से निकाले हैं, जैसे कि नेट से भी और कई जगहों से दोस्तों ये क्वेश्चंस निकाले हैं। सो इसमें 2-3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। आप कमेंट करके बताना मुझे कौन सा क्वेश्चन गलत है। सो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की विषय वस्तु होती है। तो दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विज्ञान में समाहित है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी दोनों। आपको देखते जाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान निम्नलिखित क्षेत्रों से अपनी भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है सही, होमी जहांगीर भाभा को। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक किस लेखक की है। तो दोस्तों इसका आंसर सही है, ए ऑप्शन, सर आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वैज्ञानिक के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित है। इसका आंसर सी। वैज्ञानिक ज्ञान का विकास निम्न कौशल और कौशलों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किस पर निर्भर करता है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ये विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो दोस्तों किसने किया, ब्लूम ने 1956 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आदत निर्माण का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है सही वो है फर्स्ट वाला, ज्ञानात्मक हृदय। ज्ञानात्मक मस्तिष्क से मिलता है दोस्तों, भावात्मक हृदय से और क्रियात्मक हाथ से। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों कौन सा है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों विज्ञान शिक्षण के सारे उद्देश्य हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा डी। विज्ञान शिक्षण की विधि है। तो दोस्तों इसका भी आंसर डी हो जाएगा। समस्या समाधान विधि में होता है। तो दोस्तों ये भी, इसका आंसर भी डी है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों मॉरिसन है इसका आंसर। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि दोस्तों 36 मिनट। जो मैंने क्वेश्चन कराए थे दोस्तों उसमें मॉडल पेपर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को तो आप देखता रहें दोस्तों, जो भी मैं पाठ्यक्रम से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ प्लीज़ उनको देखा करो, लाइक किया करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से शिक्षण प्रविधि कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सारी शिक्षण प्रविधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना की सीमा है। तो दोस्तों इसका आंसर है छात्रों में रुचि और आय की योग्यता की अपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 21, पाठ्य चर्चा का अर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो दोस्तों ये सारी सामग्री शिक्षण अधिगम से रिलेटेड, शब्द सामग्री, दृश्य और दृश्य शब्द। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, कागज अच्छे स्तर का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, स्लाइड को किस में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है ये प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से पाठ्य चर्चा का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत पाठ्य चर्चा। विषय वस्तु के संगठन का प्रकार है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विज्ञान की पाठ्य सामग्री क्रियाएं हैं। तो दोस्तों सहगामी क्रियाएं कौन सी हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों ये
इसके द्वारा, सभी के द्वारा होता है। मापन, मूल्यांकन, निर्धारण और ग्रेडिंग, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन की विशेषता हैं तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, मूल्यांकन सतत और विस्तृत प्रक्रिया है। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल दोस्तों क्या है? अनुपात है। ये मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक मुख्य परिवर्तन है तो दोस्तों ये क्रेडिट पॉइंट रख दिए गए हैं दोस्तों परसेंटेज की जगह पर। क्रियात्मक अनुसंधान में समाहित है तो दोस्तों इसका कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसको देख लेना। नवीन तथ्यों का विकास, इसका आंसर ये सही होना चाहिए। वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है तो दोस्तों ये परिकल्पना निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान को सीखने के रूप में आकलन का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है तो दोस्तों इसका आंसर भी डी है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा बालक केंद्रित विधि नहीं है तो दोस्तों ये भाषण, ये छात्र केंद्रित नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 37, विज्ञान शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादन कौन है तो आर्मस्ट्रॉन्ग है दोस्तों। निम्न में से कौन सा ब्लूम टेक्नोसोमी का पक्ष नहीं है तो दोस्तों ये इसका भी कन्फ्यूजन है, आप एक बार देख लेना दोस्तों। इसका मुझे आंसर मिला नहीं है, स्किप करता हूँ इसको। विज्ञान शिक्षण के लिए प्रोजेक्ट विधि को किसने विकसित किया तो दोस्तों ये कल्पेट्रिक है इसका आंसर। उद्देश्य हैं तत्काल लक्ष्य प्राप्त करना, दोनों हैं दोस्तों, ए और बी, इसका आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन शिक्षण सामग्री नहीं है तो दोस्तों ये टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य सामग्री। विधि मास्टर का मास्टर है, ये हंटर का है कथन दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान का ज्ञान होता है तो दोस्तों उपरोक्त सभी। अनुदेशन प्रारूप का भाग नहीं है तो दोस्तों निर्गम निर्मित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं तो ये आगमन विधि है दोस्तों। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत निर्देशित है तो दोस्तों उपरोक्त सभी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन क्रिया अनुसंधान का पद भाग नहीं है तो दोस्तों ये समस्या का क्षेत्र, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, ब्लूम की संज्ञानात्मक उद्देश्य की कितनी श्रेणियां हैं तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6। RCEM का पूरा नाम क्या है तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? ये एलन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCF का पूरा नाम क्या है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी है तो ये इसका आंसर ये है दोस्तों। एक बार कन्फ्यूजन इसको भी देख लेना, शिक्षण अभ्यास के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, इनमें से कौन सा विकल्प 3 ध्रुवीय शिक्षण का भाग नहीं है तो दोस्तों ये श्यामपट्ट, ये अलग है। वैसे जो 3 ध्रुवीय होते हैं वो अध्यापक, छात्र और सोसाइटी दोस्तों, ये तीनों होते हैं, लेकिन इसमें सोसाइटी है ही नहीं तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो श्यामपट्ट है। मतलब इसमें 3 ध्रुवीय में नहीं आता है श्यामपट्ट। वैसे इसमें टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी, ये 3 ध्रुव होते हैं दोस्तों, बट इसमें पता नहीं क्या ऑप्शन दे रखे हैं तो मुझे लग रहा था कि इसमें सोसाइटी आंसर इसका लगा, कि सोसाइटी नहीं है 3 ध्रुव में। एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन उपकरण नहीं है तो ये विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 57, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया तो दोस्तों ये सिम्पसन और हेरो ने किया। कौन सी शिक्षण पद्धति बालक को मौलिक अन्वेषण की दिशा रखती है तो दोस्तों ये प्रयोगशाला विधि। किस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता रहता है केवल तो दोस्तों ये व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में केवल शिक्षक होता है, वही व्याख्या करता है पाठ की। क्वेश्चन नंबर 60, ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति के प्रतिपादन किसने किया तो दोस्तों ये आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस शिक्षण प्रविधि पर संभव है तो दोस्तों ये प्रयोग प्रदर्शन विधि पर संभव है।
निम्नलिखित में से कौन सा पद पाठ्य योजना का नहीं है? तो दोस्तों इसका ये प्रवचन। क्वेश्चन नंबर 63, सूक्ष्म शिक्षण का क्या विशेषता है? तो दोस्तों क्या ए और सी, ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 64, भाव केंद्रीय शिक्षण कौशल का एक घटक है? तो दोस्तों ये उद्दीपक परिवर्तन। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन है, आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 65, विज्ञान शिक्षण एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? तो ये समस्या समाधान विधि। इनमें से एक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों ये मूल्यांकन सिद्धांत। मॉडल संबंधित है? तो दोस्तों ये 3D से है, वस्तुगत त्रयामी प्रस्तुतिकरण से है। निदानात्मक परीक्षण की तकनीकी है? तो दोस्तों ये मापीकरण परीक्षण। ICEM प्रणाली से निर्मित पाठ्य योजना का भाग है? तो ये शिक्षण अधिगम अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों BS ब्लूम के द्वारा, जो टॉक्सोनॉमी BS ब्लूम ने दिए हैं। इस शिक्षण विधि में छात्रों के विशिष्ट से सामान्य की ओर लिया जाता है? तो इसका आगमन विधि है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, इकाई योजना का स्वरूप है? तो दोस्तों व्यापक होती है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक शिक्षक का व्यक्तित्व होना चाहिए? तो दोस्तों इन सभी। क्वेश्चन नंबर 74, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि क्या है? तो दोस्तों 36 मिनट है NCERT के अनुसार। श्रव्य दृश्य सामग्री उदाहरण है? तो दोस्तों ये टेलीविज़न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनमें कुछ एरर भी हो सकती है, आप कमेंट करके बताना कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्टी है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं मिल नहीं रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडल पेपर्स में नहीं है, बुक्स में भी नहीं है, इंटरनेट से भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए आपकी कमेंट आ रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। सो प्लीज़ आप बता देना कौन सा क्वेश्चन गलत है, कोई भी हो भी सकता है, 3-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि 2-3 मतलब कितने क्वेश्चन हमारे लगभग सही हैं। तो आप देख लेना एक बार दोस्तों। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो सर आती रहेंगी। तो प्लीज़ थैंक यू।